करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा हो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
सबसे खतरनाक है, और इसी पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मानव बन के आया, और हमारे और पूरे संसार के पापों के लिए उसने क्या किया, अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। उस लहू के द्वारा छुटकारा, उस लहू के द्वारा पापों की क्षमा, उस लहू के द्वारा अद्भुत चंगाई ने हमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे पाप के बारे में। जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया तो वो क्या हो गया, पापी बन गया। आदम ने जब पाप किया वो पापी बन गया, और उसके बाद जो हम उसके वंशज हैं सब क्या हो गया, पाप के दासत्व में आ गए। आदम से लेके मूसा तक, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे खतरनाक है वो है पाप। हमको पश्चाताप करना है, पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप जो है सबसे खतरनाक है, हमें पश्चाताप बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस भी जो है इन बातों को हमको क्या कर रहा है, सिखा रहा, बता रहा अपने वचन के अनुसार, ताकि पौलुस उस वचन को जो हमसे कहने जा रहे हैं उसके अनुसार हम समझ जाए कि परमेश्वर की क्या योजना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री अध्याय का 12 और 12 से लेकर 14 तक यहाँ पर संत पौलुस जो है इन बारों में बता रहा, हमको पाप के बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह के आने के बारे में भी हमको क्या कर रहा है, वचन के द्वारा हमको बता रहा है। तो रोमियो की पत्री अध्याय 5 12 से 14, रोमियो की पत्री 5 12 से 14। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप कहाँ पर आया, जगत में आया, संसार में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या होगा, वो शारीरिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई, और आत्मिक रूप से भी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर संत पौलुस जो है हमको और आपको कुछ सिखा रहा है। हाँ, मृत्यु हुई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हाँ, सब मनुष्यों में मृत्यु, उसी समय से मृत्यु क्या हो गया, फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, क्योंकि सबने क्या किया, पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक हाँ, पाप जगत में तो था, हाँ, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं, हाँ, पाप गिना नहीं जाता। पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया, उन लोगों पर भी क्या किया, राज किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 तक तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री में संत पौलुस जो है तो बता रहा है कि पाप इस संसार में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चुंगी लेने वाले ने उसने कैसी प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना किया, हाँ, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 13 में दिया हुआ है। चुंगी लेने वाले क्या किया, उसने हाथ उठाकर बोला मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। जब हम परमेश्वर से दया की याचना करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हाँ, 18-13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर पास भी नहीं आया, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हाँ, छाती पीट कर क्या कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर।
जब अंधे आए तो 10 अंधे आए तो उन्होंने क्या बोले, ये दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। हमारा परमेश्वर दया का सागर है। हालेलुया। वो दया करता है, वो क्षमा करता है ना। आज हम जितने बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ पर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ पर लेकर आया है। काय के लिए लेकर आया? कि हम जीवित परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें। और परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के पत्री 4:32 में दिया है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारी अपराध क्या किए, क्षमा किए। परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्या किए, क्षमा किए। तो यहाँ पर हम रंग के हो, वो क्या करेगा, श्वेत करेगा। उसका वादा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो अपने आप को हमको क्या करना है, तैयार करना, उसकी उपस्थिति में रहना। जो परमेश्वर यही तो चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही हमारा आप भी पवित्र बने। यशाया भविष्यवक्ता यहाँ पर हमको बता रहा पाप के बारे में। यशाया 38:17 में वो हमारे पाप को क्या कर देता है, फेंक देता है। हमारे पाप को क्या कर देता है, फेंक देता है। यशाया उसका 38:17। एक शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके, मुझको क्या यीशु मसीह कह रहा है, मुझको कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। क्योंकि मेरे विनाश के गड्ढे में से हमको और आपको क्या किया है, निकाला है। हम निकाले हुए लोग हैं। हम दलदल के कीट में फंसे हुए थे, वहाँ से प्रभु का अनुग्रह हुआ, हमको कीट से निकाल कर शुद्ध और पवित्र किया। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे क्या कर दिया, एक सोचा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको करना है, चौकसी करना है, उसके अनुसार हमको चलना है। वो हमारे पाप को क्या कर दिया, पीठ के पीछे क्या कर दिया है। फिर ये सोचिए आप, वो स्मरण नहीं करता। जब हम पश्चाताप करते, मसीह को ग्रहण करते हैं, तो तब हमारा हर एक पाप जो है वो खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम देखें यशाया, उसी यशाया 44 और उसका 22। यहाँ पर पापों की एक लिस्ट है जो हमको बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके पापों को क्या किया, क्षमा की। तो यहाँ 44 के बारे में बता रहा है कि हमारे पापों को क्या करता है, वो मिटा देता है। हमारे पापों को मिटा देता है। 44:22 यशाया। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, मेरी ओर क्या है, फिर कर आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। जब बड़ा पुत्र अपने आपे में आया, उसने क्या बोला कि मैंने स्वर्ग के और पिता के विरोध में मैंने क्या किया, पश्चाताप किया, है ना। उसने बोला मैंने स्वर्ग और पिता के विरोध में मैंने क्या किया, पाप किया। और तुरंत परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको गले से लगा दिया। आज हमको भी जब हम पश्चाताप करते हैं, मनों को फिराते हैं, यीशु मसीह के लहू से हम धुल जाते हैं, तो पिता भी हमको क्या करता है, गले से लगा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसकी हम क्या करते हैं, महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मीका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके 19 में भी किया हुआ है। मीका 7:19 में वह हमारे पापों को क्या करता है, डुबा देता है। क्या करता है, हमारे पापों को क्या करता है, डुबा देता है। मीका 7 उसका 19 में लिखा हुआ। वह फिर हम पर दया करेगा, वह हम पर क्या करेगा, और हमारे अधर्म के कामों को और हमारे अधर्म के कामों को मिटा डालेगा। मिटा डालेगा। परमेश्वर फिर स्मरण नहीं करता।
हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। लिखा हुआ भजन 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकारों को नहीं भूलना। हम तुरंत उसके उपकारों को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हम क्या हो जाते हैं? सांसारिकता में आ जाते हैं। संसारिकता की जो मोह माया है उसमें हम पड़ जाते हैं। अरे सोचो तो कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमको और आपको निकाला है, अंधकार से ज्योति में लाया, हमको और आपको क्या किया? पवित्र किया, अपने बहुमूल्य लहू से हमको और आपको क्या किया? खरीदा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, लहू से खरीदे हुए लोग हैं। यीशु मसीह के लहू से हमारा आप क्या है? खरीदे गए। यीशु मसीह ने दोबारा मोल लिया हमको और आपको। हम गाते हैं ना, मोल लिया, मोल लिया। यीशु ने हमको क्या किया? मोल लिया, हमको खरीदा है। अपने लहू से हमको और आपको क्या किया है? खरीदा है। अरे उसकी कीमत को तो कम से कम समझो। उसकी कीमत को क्या अदा कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री में दिया हुआ है, पौलुस कहता है 3:18 में, उसके प्रेम की ना कोई चौड़ाई है, ना लंबाई है, ना ऊंचाई है। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 3:18। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, पौलुस कहता है, अरे कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तक वो क्या करता है? मुझे सामर्थ्य देता है। हर कोई लोग सोचते हैं, अरे ये वचन हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। जो निर्बल होते हैं, परमेश्वर के काम के लिए करने के लिए निर्बल हो जाते हैं, तब परमेश्वर उनको क्या करता है? सामर्थ्य देता है। जब जब पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तक वो मुझको क्या करता है? सामर्थ्य देता है। हमारा आप भी जब परमेश्वर के कार्यों के लिए हम निर्बल हो जाते हैं तो परमेश्वर उनको क्या करता है? सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 8:12। क्योंकि मैंने उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नहीं, 8:12 में ऐसा दिया है, वह हमारे पापों को फिर स्मरण ना करेगा। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। वो हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। भले ही हम बार बार पाप करते हैं, पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया? हमारे पापों को निर्मूलता करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने पाप हमारे क्षमा हो गए तो बार बार हम उसी पाप को करते रहे, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है जैसा वो पवित्र है, हमको और आपको भी क्या करना है? पवित्र बनना है। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह की पत्री में, यहाँ पर यशायाह इस बात को बता रहा है, उसके 64 उसके 6 में, यशायाह 64:6, हमारे जो पाप है ना वो मैले छिचड़ों के समान है। हमारे जो पाप कैसे हैं? जिन्होंने, तो यहाँ यशायाह जो है इस बात को हमको बता रहा है कि 46 का 64 उसका 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम सब के सब कैसे हैं? अशुद्ध मनुष्य से हैं। हाँ, और हमारे धर्म के सब हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छिचड़ों के समान है। हाँ, कैसे है हमारे धर्म के काम? मैले और छिचड़े के समान है। और जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा पाप क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर दिया हुआ है यशायाह उसका 43 और उसके 21 में दिया हुआ। ध्यान से इस बात को सुनना। यीशु मसीह के बारे में बताया गया, द्वितीय आगमन के बारे में भी बताया गया कि जैसे पति पत्नी
जो विश्वास में रहती है, यहाँ पर उस बात को यशाया जो है 53 उसके 21 में बता रहा है। एक प्रजा, यशाया 43:21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। परमेश्वर ने हमको और आपके लिए क्यों बनाया है? हम उनका क्या करें? गुणानुवाद करें, परमेश्वर की हम महिमा करें। परमेश्वर ने हमको और आपको क्यों चुना? इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, है ना। परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए चुना। आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर देखा कि हमारे जवान जो है परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और यही तो है, स्वर्ग में भी क्या हो रहा है? इस समय आराधना हो रही है, और पृथ्वी में भी भक्त लोग जो है उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम उसकी क्या करें? आराधना करें। आराधना जो है हमारे अंदर से निकलना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो बड़े बड़े कामों को होते हुए हम देखते हैं। आराधना, ऐसी आराधना मैं आपको बता रहा हूँ, जब गाँव हम लोग गए थे कैरिस्मेटिक ग्रुप में, जब आराधना की हम लोग ने, तो वहाँ पर ये गवाही है, सच्ची गवाही है, हमारे पास अलवारों बैठे हुए हैं। वहाँ पर 4 लोग जो है मस्तिष्क जोश से सर में जो है उनका ब्रेन में जो है बुखार चढ़ गया। फादर ने बोला मैंने अंतिम दे दिया, ये सब खत्म हो जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग मीटिंग प्रार्थना सभा को आप लोग चलाना। उसमें से एक स्त्री थी जिसका प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा क्या हुआ? खत्म हो गया, और उसको पीलिया भी हो गया। उन लोगों ने क्या किए, गांव के अन्य जाति के लोग हैं बेचारे, ला के सिस्टर के यहाँ छोड़ दिए डिस्पेंसरी में। वो बच्चा क्या हुआ? पीलिया हो गया था, और वो बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, और उसकी जो पूरा शरीर जो है वो उसके अंदर पॉइजन चढ़ गया, वो बिल्कुल नीली पड़ गई थी। ला के बाहर डाल दिए। डालने के बाद सिस्टर लोगों ने ड्रिप लगाया, उसको सब कुछ किए, और उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग ने प्रार्थना की है, पहले दिन प्रार्थना किए तो 3 जो मस्तिष्क ज्वर से थे वो सब अच्छे हो गए। तीसरे दिन ये बहन का पारी आया, जब सवेरे हम लोग आराधना कर रहे थे। वहाँ पर आराधना ऐसा होता है, घंटों पर आराधना होता है। गांव वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आराधना जो है बहुत मुश्किल होता है, लगातार में आराधना होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ बताए से रहती है। और जैसे ही आराधना हुआ, और वैसे ही आराधना लोग सब कर रहे हैं, सब गांव के लोग, सब जितने लोग हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 3-4 सिस्टर लोग, आंटी डाली हमारे ग्रुप की जो लीडर थी वो अभी नहीं है, प्रभु में चले गई। उनके कानों में आके उन्होंने बोले, अब तो आराधना चल ही रहा है, पर उन लोगों ने आंटी के कानों में आकर बताया, अरे बोले बहुत बड़ा काम हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मरा हुआ शैल जो है वो बाहर आ गया। ये कभी हम लोग ने ऐसा नहीं देखा, ये परमेश्वर यीशु मसीह ही कर सकता है, और वो मरा हुआ शैल जो है वो बाहर आ गया। जब खत्म हो गया तब पूरे ग्रुप के लोग बैठे हुए थे, बता रहे थे कि बोले सिस्टर लोग बताए कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हम लोगों ने कभी देखा नहीं। और फादर ने भी बोला, सिस्टर लोगों ने भी बताया। 6 सिस्टर लोग रात को जिस कमरे में हम लोग थे, उस कमरे में वो चोरी से, जैसे निकोदेमुस रात को आया था, है ना, यीशु मसीह के पास, वैसे ही वो सिस्टर लोग, 6 सिस्टर लोग जो है रात को हम लोग के रूम में आए। बोले हम लोगों ने बहुत बड़ा काम देखा कि मरा हुआ शैल जो है बाहर आया, अब हमको क्या करना? तो फिलिप अल्मेडा बोला अब क्या करना? यीशु मसीह ग्रहण कर लो, है ना, वही तो है। क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है। यही तो है। पहला लॉकडाउन
दूसरा में परमेश्वर ने हम सबों को बचाया। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने बचाया है। बचाया कि नहीं बचाया? तब तो हम यहाँ पर आए हुए उसकी आराधना करते हैं। क्यों रखा परमेश्वर ने? इसीलिए रखा कि हम उनकी क्या करें, महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, लोगों को बताए कि परमेश्वर ने हमको क्या किया, ऐसे मरी से हमको बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी संडे पास्टर बीबी लाल हमारे घर आए हुए थे, बता रहे थे, जब वो कर रहे थे तो बोले भैया मैं संडे जब आ रहा था तो मैं सोचा कि मैं दिलेरी में चला गया लड़की के पास रहने के लिए। बोले वहाँ से मैंने सोचा कहाँ जाऊँ, तो बोले YMC जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा और ले लूँगा तो वहाँ उनके साथ मिल जाऊँगा। जब वो YMC गए वहाँ कोई नहीं मिला। जब वो मेथोडिस्ट चर्च गया वहाँ देखे वहाँ भी कोई नहीं मिला। जब वो पास्टर बारों क्या गए तो सोचे चलो भाई वहाँ जाके अपन वहाँ परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो बोले वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। सीधे से फिर मुझको याद आया कि बोले अब मेरे पास आने के लिए, और उस समय बारिश भी हो रहा था और वो भीगते हुए मेरे घर आए। घर आने के बाद अरे बोले पाजी साहब आपको मैं मिला। और उस समय हम यूट्यूब में पास्टर ढेरलाल का चल रहा था, बस वचन चालू, आराधना चालू ही होने वाला था, तो आ गए। हम लोग सब बैठ कर देखते। बोले जिस समय हमने जब सेवकाई चालू किया हमने यही किया, हमने यही बताया अपने जवानों को, हमारी कनिष्ठा के लोगों को कि भैया आराधना जो है वो आप मुख्य है। आराधना जो है सब कुछ यही है। जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो चिन्ह चमत्कार के कार्य। बोले एक बार क्या हुआ कि जब हम जवानों को बोल रहे थे कि आराधना ऐसा ऐसा करना है, बहुत से जवान लोग हंसने भी लगे। बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, बोला अरे क्या ये पादरी साहब बोलते हैं हाथ उठाओ ताली बजाओ ये करो करो, तो वो थोड़ा सा होती है। परंतु बोला मैं डरता तो नहीं। क्या हुआ है कि जिस भाई को मैंने बताया उसको क्या हो गया, बोले पादरी साहब जबरदस्ती करते हो, आप बोलते हैं हाथ उठाओ ताली बजाओ ये करो, हमारी इच्छा हम करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हुआ, उस भाई को लकवा लग गया। जब लकवा लग गया हाथ ही में लगा। जब लग गया तो लगने के बाद जब पादरी साहब को खबर आया, अरे बोले उस पादरी ने मेरे को प्रार्थना किया, बोला और उसने मेरे को श्राप किया, उसी की वजह से मुझको लकवा लग गया और मेरा हाथ उठने लगा। पादरी साहब को बहुत दुख लगा, बोलने लगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाऊँगा अस्पताल, मैं माफ़ी मांगूंगा, भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या है मैं नहीं जानता। तो गए अस्पताल में, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। बोले भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले आप ही नहीं तो बोले इसकी वजह से तो ऐसा हो गया। बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। उन्होंने प्रार्थना की, पश्चाताप कराया, सब कुछ हुआ। बोले वही आदमी जो है हमारे चर्च में सबसे पहले आया आराधना के लिए, सब लोगों को क्या करता रहा, इकट्ठा करता रहा कि परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे आपके जीवन में भी यही बात है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, उसके उपकारों को हमको कभी भी नहीं भूलना, हमेशा उसमें बने रहना, उसको करना। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा अद्भुत है। आज हमारे जितने जवान लोग हैं, मेरे को याद आता है वचन के अनुसार पौलुस ने क्या किया, तीमुथियुस को तैयार किया। तीमुथियुस जवान था और पौलुस चाहता था कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हो गया रिटायर हो गया मैं काम नहीं करूँगा, काम तो करूँगा। जेल में भी है तब भी वो आशा लगाया हुआ कि तीमुथियुस जो है जवान जो है वो मेरे कामों को करेंगे। आज हमारे पास बहुत से जवान लोग हैं जो परमेश्वर के काम को करेंगे, जिन कार्यों को एक समय ऐसा था, आज भी हम लोग वो कार्यों को कर रहे हैं। हमारे पास्टर अलवारो जो है 5 साल पहले उन लोगों के बिहार लेके नौकरी छोड़कर सेवकाई चालू। आज कोई है, हाँ एक पास्टर डैनियल है जिन्होंने इस वर्तमान में उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी सेवकाई कर रहे हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ अब से लेकर
हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन।